दोस्तों हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी पोर्शन रिड्यूस हो गया है उसके अलावा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पहला टॉपिक प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। नाउ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हो? गैस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि उसका प्रेशर कैसा होता है वो पढ़ते हो, टेम्परेचर की उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ती है वो पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, सब कुछ, वो मूवमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग लॉ इसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। हमें कोई भी एक आइडियल गैस को कंसिडर करना है जो हमारे मन मर्जी से काम करती है, जैसा हम मूवमेंट यहाँ करवा रहे हैं वैसे काम करती। थोड़े बहुत अजम्पशंस फिजिक्स में होते हैं, उसी को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस आपको पता ही होगा, ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। सो हम इससे रिलेटेड देखिए कैसे स्टडी करेंगे। मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल कोई एक डब्बा है, उसके अंदर कोई गैसेस हैं, उनमें से किसी एक गैस की डायमेंशंस को हम स्टडी करेंगे, फोर्स को स्टडी करेंगे, फोर्स से प्रेशर डिराइव करेंगे, और ऐसे n नंबर ऑफ गैसेस कितने प्रेशर अप्लाई करेंगे ये हम लोग डिराइव कर लेंगे। आपके सामने ये क्यूबिकल बॉक्स है, देख लीजिए। उस क्यूबिकल बॉक्स में एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई कहाँ है और जेड कहाँ है। जेड ये ऐसे आएगा आपके सामने, ये देखिए, अगर एक्स ऊपर जाएगा, सॉरी वाई ऊपर जाएगा, एक्स सामने जाएगा और जेड आपके तरफ आएगा। ऐसा होता है एक्स वाई जेड, देख लीजिए, ठीक है। तो हमने ऐसा एक क्यूबिकल बॉक्स रख दिया जिसमें ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। प्रश्न क्या है सर? Pressure exerted by a ideal gas on the wall of this cubical container, या pressure by ideal gas of ideal gas, ये हमें डिराइव करना है। फाइनल आंसर प्रेशर का होगा और जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। सो इस डब्बे के अंदर मान लेते हैं एक कोई भी एक पार्टिकल ऑफ गैस, छोटा पार्टिकल ऑफ गैस। क्या क्या संभावनाएं हैं इस गैस के मूवमेंट की? भाई प्रेशर तब एग्जर्ट होगा जब वो गैस मूव करेगी। अब गैस तो मूव होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक गैस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गई और क्यूबिकल डब्बे के एक दीवार से टकराई। तो ये कोई एक गैस थी, टकराई, टकराने के बाद वो रिटर्न आई, क्योंकि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक होता है। गैस का जो कोलिजन है वो इलास्टिक होता है। ऐसे कैसे सर, आपकी बात हम क्यों मान लें? मैं बताता हूं। एक बलून जो कई गैस पार्टिकल्स का कलेक्शन है, उसको अगर कहीं फेंको वो टकरा के रिटर्न उसी डायरेक्शन में आता है। दैट सेज कि ये कोलिजन इलास्टिक होता है। वैसे ही हमने एक छोटे गैस मॉलिक्यूल को लिया जो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जाएगा और इस क्यूब के इस वॉल से टकराएगा। इसको हम अपने सेक्शन में एक नाम दे देंगे, इस वॉल से टकराएगा। उस मॉलिक्यूल की और कौन सी संभावनाएं हैं कि वो स्पेस में कहीं भी जा सकता है। ध्यान से सुनना, वो स्पेस में कहीं भी जा सकता है। वो एक्स एक्स, अब स्पेस बोला तो 3 डायमेंशनल आना चाहिए। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई जेड। तो दोस्तों सॉरी, बीच में कॉल आ गया था इसलिए वीडियो इंटरप्ट करना पड़ा था। मैंने अब फ्लाइट मोड पे डाल दिया है। आइए देखते हैं। तो ये पार्टिकल मान के चलते हैं एक्स एक्सिस पे गया, एक गैस का पार्टिकल। बाद में इसको n नंबर कर देंगे, हमको नहीं पता, हमको बता के गैस उसमें नहीं गई कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। वो जाके टकराई, टकरा के रिटर्न आई। उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, टकरा के रिटर्न आई, वापस उतना ही डिस्टेंस। ये सब बाद में डेरिवेशन में काम आएगा। थियरी में हमने क्या लिखा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हम किसी एक एक्सिस के हिसाब से स्टडी करेंगे। एक्स एक्सिस ले लेते हैं जो आपके बुक में है,
y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, ये सब हम बाद में लाने वाले, ठीक है। ओके दोस्तों, थियरी में हमने जो कंडीशंस लिखी है कि लेट n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, n मोल या n नंबर लिख लो कि आइडियल गैस के n नंबर्स वहां पर हैं इस पूरे सरफेस में जिसका वॉल्यूम है L क्यूब, V इज इक्वल टू L क्यूब, लेंथ क्यूब होता है ना वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट, विथ साइड ऑफ बैक बॉक्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज शोन इन फिगर। देखिए ये साइड x को पैरेलल है, ये साइड y को पैरेलल है, ये z को पैरेलल है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्स ऑफ द बॉक्सेस आर केप्ट एट कांस्टेंट, वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हर एक वॉल का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर का गैस के वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, ये हमने अभी थर्मो में पढ़ा था। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली वो मूव हो रहा है, एंड हिटिंग द वॉल ऑफ द बॉक्स एंड बाउंसिंग बैक, दीवार से टकरा के बाउंस हो रहा है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए पूरे स्पेस को मैंने कंसीडर किया है, स्पेस लिया है इसलिए एक्स वाई जेड एक्सिस ली है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है वो क्या कहता है, देखो जब गैस मॉलिक्यूल किसी बंद डब्बे में मूव हो रहे हैं तो वो आपस में भी टकरा रहे हैं और दीवार से भी टकरा रहे हैं, तो इनका जो आपस का कोलिजन है उसको निग्लेक्ट कर दो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। हम पढ़ रहे हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ऑन द कंटेनर, तो उनका सिर्फ दीवार से जो टकराहट हुई है, जो दीवार से वो टकराए हैं उसी को कंसिडर करो, वो इलास्टिक कोलिजन है, वापस आने वाला। उनका आपस का कोलिजन निग्लेक्ट करना है, यही लास्ट पॉइंट में दिया है, निग्लेक्ट द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन एंड ओनली कंसिडर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल्स। ये सारे पॉइंट लिखना है, याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट, यहां पर वो जा तो कई डायरेक्शन में रहा है लेकिन हम कोई एक डायरेक्शन पकड़ेंगे। हमने वेलोसिटी ले ली एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, और जब वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव होता है उस वक्त आपको वाई और जेड कांस्टेंट रखना है क्योंकि उसमें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हम तो एक्स को पढ़ रहे हैं, हम वाई पढ़ते तो एक्स और जेड कांस्टेंट होते, हम जेड पढ़ते तो एक्स और वाई कांस्टेंट होते। यही आपके बुक में भी दिया है, यही मैंने यहां लिखा है। अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल शोन इन द फिगर मूविंग विथ वेलोसिटी v इज अबाउट टू कोलाइड विद द शेडेड वॉल, ये शेडेड वॉल है ना। आफ्टर कोलिजन vx विल बी रिवर्स, vx, ये भी vx है, ये भी vx, बट अपोजिट डायरेक्शन में, विल बी रिवर्स्ड, वाइल vy एंड vz विल रिमेन द सेम, vy और vz सेम रहेगा। अगर वो x में जा रहा है तो x में रिवर्स आएगा, vy vz पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे जाके ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाके ऐसे नहीं जाएगा, वॉल स्ट्रेट है, जैसा जाएगा वैसा आएगा, vx जाएगा vx आएगा, y z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी थियरी नोट डाउन कर लो, डायग्राम भी बना लो अच्छे से। ओके दोस्तों, अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं जो मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। याद रखना है आपको ये। अभी तक का केस में ऐसा हुआ कि एक गैस मॉलिक्यूल जाके दीवार के एक सरफेस से टकराया, क्यूब के एक सरफेस से टकराया, राइट। टकराने के बाद वो रिटर्न आएगा, तो हमें इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम निकालना है और उसमें टाइम भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। देखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज, शुरुआती मोमेंटम, मोमेंटम मैंने बोला मास इनटू वेलोसिटी, सो मास इनटू वेलोसिटी। हम एक्स एक्सिस पे पढ़ रहे थे इसलिए मास इनटू वेलोसिटी अक्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइनली वो टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स आ जाएगा, जो मैंने यहाँ का पॉइंट आपको पढ़ाया था। अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स आना मतलब माइनस, तो मैं लिखूंगा बट आफ्टर कोलिजन इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, therefore final momentum becomes minus mvx, initial mvx जाना, mvx आना, minus mvx, so therefore change in momentum हम निकाल लेंगे, change in momentum। इतना टॉपिक क्लियर है? mvx माइनस mvx, चेंज इन मोमेंटम हम निकाल लेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस
initial momentum, and then you solve it as minus mvx minus mvx, that is minus twice mvx. ये रहा आपके सामने. ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम. बट मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता. ओके, जितना गया उतना मिला, मतलब जितना लॉस उतना गेन होता है. सो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम को हम पॉजिटिव कर देंगे, बट लिखेंगे वहाँ, बट चेंज इन मोमेंटम इज या इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड. याद रहे कि ये जो मैंने आपको एक एक स्टेप्स बताई हैं, ये इस हिसाब से आपके बुक में नहीं है, वो थोड़े शॉर्टकट में है. मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ. ये पूरा डेरिवेशन आप कंपेयर कर लेना. थियरी आपके बुक से ही है, डेरिवेशन भी बुक से ही है, थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स मैंने लिए. बट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, प्रॉपर लिखें हमेशा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू ट्वाइस mvx. नाउ दोस्तों, ये रहा आपके सामने चेंज इन मोमेंटम. मैं अब आपको फोर्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूं. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है ना? मास इंटू एसिलरेशन. मोमेंटम का ही लॉ है वो. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन. क्या मैं एसिलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं? आप बताइए. जी हाँ, तो मैं लिख सकता हूं m इंटू वी अपॉन टी. देखिए, ये सब आपके बुक में शॉर्टकट में, ये सब स्टेप्स आपको नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूं. सो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन ये मत भूलो कि मास इंटू वेलोसिटी सर ने क्या पढ़ाया था? मोमेंटम. वो एक्स मत देखो, वो तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. मतलब मैंने आपको पढ़ाया था एमवी चेंज इन मोमेंटम पढ़ाया था. मैंने आपको mv पढ़ाया था चेंज इन मोमेंटम, और यहां वो अपॉन टाइम है. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? क्या मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? ऐसा क्यों? क्योंकि mv का मतलब क्या होता है? मोमेंटम, और अपॉन में क्या है? टाइम. अपॉन में क्या है? टाइम. याद रखना दोस्तों ये सब बातें. अब हमको टाइम की भी वैल्यू डिराइव करनी होगी. टाइम की वैल्यू डिराइव करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. हमने यहाँ पे लिखा है चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का क्या मतलब होता है? देख लो, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ, अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसके जगह पे? फोर्स के जगह. किसके जगह पे? फोर्स के जगह पे. सो मैं लिखूंगा देयरफॉर फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. एम आई राइट? अब हम टाइम की वैल्यू को डिराइव कर लेते हैं कि हाउ मच इज टाइम. चलिए देखते हैं टाइम क्या होगा. ये आप लिख ही चुके होंगे, ये अगर आप लिखे हो तो अच्छी बात है, इसे नोट कर लीजिएगा. मैं आपको डिराइव करके दे देता हूं. देखिए, जब गैस मॉलिक्यूल गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसने लेंथ ट्रैवल की l, फिर वो रिटर्न आया तो उसने लेंथ ट्रैवल की l, तो टोटल लेंथ हो गई ट्वाइस l. तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है ट्वाइस l. ओके, लेंथ इन टू सक्सेसिव कोलिजन, मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी समझाऊंगा. हमें इसी इक्वेशन का काम है, हमें इस वैल्यू का काम है, चेंज इन मोमेंटम का काम है, और अभी जो टाइम निकालने वाले हैं उसका काम है. इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज ट्वाइस l. ठीक है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखते रहिएगा सॉल्व कैसे करते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां ले लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब स्पीड
हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, vx ही तो है, vx ही तो है कि नहीं? तो स्पीड इज vx, वेलोसिटी इज vx, डिस्टेंस अभी बताया मैंने ट्वाइस l, तो टाइम कितना लग गया? ट्वाइस l अपॉन vx। क्या आप समझ गए? टाइम लग गया, डिस्टेंस अब तुरंत ओरली टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? l ट्वाइस l, और स्पीड क्या थी? x एक्सिस में स्पीड थी vx, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब करने की भी जरूरत नहीं, अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो, पर थियरी में मार्क्स लेने के लिए ये लिखना होगा, इसलिए हमने ये लिख लिया है। क्लियर? अब आपके पास टाइम आ गया है, ये रहा टाइम। आपके पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है, ये रहा चेंज इन मोमेंटम। यहां चेंज इन मोमेंटम के जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो, और यहां टाइम के जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? देखिए डेरिवेशन आगे कैसे बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फोर्स आ गया तो प्रेशर एरिया वगैरह यूज करके प्रेशर आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, समझ गए? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है? ट्वाइस एम वी एक्स, सो ट्वाइस एम वी एक्स अपॉन टाइम, एंड हाउ मच इज टाइम? ट्वाइस एल अपॉन वी एक्स, ट्वाइस एल अपॉन वी एक्स। देख लो दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया है? अब आपको जो जो कैंसिल करना है आप वो कैंसिल कर लो, कैंसिल करिए, और आगे के हम स्टेप्स देखते हैं। उसके बाद में ये कैंसिल होने के बाद, अब तक हम प्रॉपर गए हैं, जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर लीजिए। वी एक्स ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल, वी एक्स तो इन्वर्स हो जाएगा। आपके पास आया एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, राइट? एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल इज द वैल्यू ऑफ फॉर फोर्स। अभी हमने ये यहां तक का बनाया है, जल्दी लिख लो, नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ाता हूं। सो देखिए, जैसे भी हमने एफ की वैल्यू निकाली है, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, फोर्स है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा, याद रखना। तो पहला मॉलिक्यूल ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब क्या करते हैं सर, ये पहला दूसरा तीसरा क्या है? उस बंद डब्बे में हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो सारे मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं वो मिलके वहां प्रेशर लगाएंगे। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं उनको हमें जोड़ना होगा। तो F1 होगा एम वी एक्स मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ पहले पार्टिकल का, बाय एल, डिस्टेंस उतना ही। फिर F2 एम वी एक्स टू का स्क्वायर अपॉन एल, x2 क्या है? दूसरे पार्टिकल का, समझ गए? ऐसे ही डॉट 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 डॉट, Fn क्या होगा? Fn n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एम वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एल, शायद आप समझ गए। तो टोटल फोर्स करना होगा तो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn, यही करेंगे। आइए देखते हैं, F1 F2 सब लिख लेंगे, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी एक्स टू स्क्वायर अपॉन एल प्लस डॉट 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 एम वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एल। इन सब में से m बाई एल बाहर आ जाएगा, इन सब में से m बाई एल बाहर आ जाएगा, और अंदर हम क्या लिखते हैं? वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर। कहीं स्मॉल एन कहीं कैपिटल एन हो गया होगा, वो आप एडजस्ट कर लेना। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये आपको फोर्स की वैल्यू मिली है मेरे दोस्तों। देखो ध्यान दो, m बाई एल इज अंदर ब्रैकेट में वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर। क्या आप समझ गए ये कैसे आया? हमने सभी उन मॉलिक्यूल्स का जो एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला मॉलिक्यूल ये लगा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ये लगा रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल वो लगा रहा है। अब हमें तो प्रेशर डिराइव करना था, हमने फोर्स निकाला, सही बात है। बिना फोर्स के प्रेशर कैसे डिराइव करोगे? कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? जब कोई फोर्स अप्लाई करेगा एरिया पे तभी तो प्रेशर निकलेगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? एंड फोर्स इज एरिया इज लेंथ का स्क्वायर,
एरिया इज लेंथ का स्क्वायर, बस एफ के जगह पे एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं और नीचे एल स्क्वायर है वो पुट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया m बाई एल वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर होल अपॉन स्मॉल एल है तो स्मॉल एल लेना एल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरी फोर्स की वैल्यू है, ये यहां से डिराइव किए, 2 बार सॉल्व करना, 3 मार्क्स के लिए आएगा ये डेरिवेशन पूरी थियरी के साथ, डायग्राम के साथ, डेरिवेशन के साथ। तो ये देखिए ये हो गया m बाई एल वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई, नीचे है एल स्क्वायर ऊपर जाएगा m बाई एल क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल मत करना, अगर वो ऊपर होता तो कैंसिल होता, ठीक है। m बाई एल क्यूब वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर, ये इस हिसाब से आपके सामने आ गया है। दिस इज अबाउट प्रेशर, ये प्रेशर का एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है, हमें इसमें वाई जेड सब जोड़ना होगा, तब ये कंप्लीट प्रेशर बनेगा, समझ गए आप। फिलहाल एल क्यूब को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, एल क्यूब इज वॉल्यूम, अब तक हम वी लिखते थे, ये वेलोसिटी था, कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज m बाय कैपिटल V यूज कर लेंगे वॉल्यूम, और अंदर बचा वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर। ये हुई फिलहाल प्रेशर की वैल्यू, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ता हूँ। तो प्रेशर की हमने ये वैल्यू डिराइव कर ली है, मास अपॉन वॉल्यूम वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर डॉट डॉट वी एक्स एन स्क्वायर। ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, वेलोसिटी है हर उस पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसलिए 1 2 3 उनके नंबर के हिसाब से दिया। ऐसे n नंबर ऑफ संभावित पार्टिकल्स हो सकते हैं जो x डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहे हैं। तो आइए इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, संभवतः इनकी एवरेज वेलोसिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इन एक्स एक्सिस, यहाँ आप एवरेज लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी समझदारी के लिए है वो। यहाँ लिख लेना स्टेटमेंट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इन एक्स एक्सिस, जरूर लिखना मैंने जो स्टेटमेंट बोला, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इन एक्स एक्सिस। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी है डिवाइड बाय उतना नंबर करते हैं। तो यहाँ पे n नंबर है तो डिवाइड बाय n करेंगे, कैपिटल N लेंगे। सो वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर। मान लो 10 पार्टिकल होते हैं तो डिवाइड बाय 10 करते हैं, पर n पार्टिकल्स हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे n। तो इस n को यहाँ से यहाँ भेज दो, स्क्वायर चाहिए, ये सब स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये न्यू सिलेबस में उस टॉपिक को हटा दिया गया है, वरना पुराने सिलेबस में इसका पूरा डिटेल था कि इसको क्या और कहाँ से लाया गया, बट फिलहाल मैंने भी आपको डिटेल में पहले बता दिया है। सो बार वी एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर एंड डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर। ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये देखिए इस बादल को वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर वी एक्स एन स्क्वायर की जो वैल्यू ये आई, ये वैल्यू यहाँ लिख दो, क्या आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिख दो, समझ गए। तो यहाँ ये पूरी टर्म है वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर, ये देख रहे हैं ये सेम है दोनों, तो इसके जगह पे ये लिख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दो फिर ये टर्म क्या हो जाएगी, प्रेशर इज इक्वल्स टू m बाई वी। हमने क्या किया, हमने इस टर्म के लिए पहले एवरेज निकाला, n को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन किया, और इतनी बड़ी टर्म के बजाय ये छोटी टर्म लिख देंगे। क्लियर। सो m बाई वी, वी इज वॉल्यूम, अच्छे से लिखो m बाई वी, और इसके जगह पे ये टर्म जो हमने अभी बनाया बार वी एक्स स्क्वायर एन। बार क्यों ले रहे हैं हम, एक डायरेक्शन में जा रहा है वो बार बार, ठीक है, याद रहे। पिछली बार जो मैंने स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ाया था, वहाँ स्पीड के बजाय वेलोसिटी शब्द यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन में जा रहा है। सो m बाई वी वी एक्स स्क्वायर एन, ये हो गया प्रेशर का एक इक्वेशन। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि भैया आप ये बात सुन लो कि अगर एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, बंद कंटेनर, उसके अंदर बंद है गैस,
तो जितना प्रेशर वो x पे लगाता है उतना ही y और उतना ही z पे लगाता है। वो प्रेशर सेम लगाता है, उसका जो प्रेशर वो अप्लाई करेगा वो होमोजीनियस होगा, चारों तरफ इक्वली डिवाइडेड होगा, हर तरफ इक्वली डिवाइडेड। ओके, याद रखना। बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस Px मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू Py मतलब y एक्सिस के डायरेक्शन में इक्वल्स टू Pz। ये सब आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन फाइनल आंसर इसके बिना नहीं आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। इज इक्वल्स टू Pz और विच इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो अगर x, y, z सभी प्रेशर जोड़ लें, Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। देखिए टोटल प्रेशर, तो Px प्लस Py प्लस Pz, Px प्लस Py प्लस Pz, और दो सब के सब सेम है। देख लीजिए दोस्तों, सब के सब सेम है। क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं, जवाब दीजिए जल्दी से। ये सारे के सारे सेम है, Px प्लस Py प्लस Pz, तो क्या मैं 3 टाइम्स प्रेशर लिख सकता हूं? क्योंकि Px ही Py है, Py ही Pz है, Pz ही प्रेशर है, तो मैं Px प्लस Py प्लस Pz को लिख सकता हूं 3 टाइम्स प्रेशर। तो जब टोटल गैसेस का प्रेशर हमें एनकाउंटर करना है किसी क्यूब में, ये तो प्रेशर हमने x एक्सिस के डायरेक्शन में निकाला है, हमें ऑल प्रेशर निकालना होगा। देयरफॉर टोटल प्रेशर exerted by gas molecule in all directions will be equals to, अब ये प्रेशर P नहीं 3P बन जाएगा, 3P बन जाएगा। तो 3P इज इक्वल्स टू m बाय v, ये v वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना है, m बाय v स्क्वायर इंटू n। चाहे अब x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूं। ये 3 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन चला जाएगा और प्रेशर हो जाएगा 1/3 m बाय कैपिटल V वॉल्यूम बार Vx स्क्वायर n। अब y स्क्वायर n भी लिख सकते हो, z स्क्वायर n भी लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। पूरी बड़ी सी थियरी, डायग्राम और पूरा बड़ा सा डेरिवेशन इसका आपके सामने है, अलग अलग टर्म्स हैं, ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है। नोट इट डाउन। बाय बाय।